हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और मैंने एचएससी सीईटी के प्री एग्जाम में 81.41 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये मेरा विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के स्कोर है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ओल्ड सब्जेक्ट थे उनकी स्ट्रेटजी की वीडियो और बुक लिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आज मैं डिस्कस करूंगा नए सब्जेक्ट, उनको लेके मैंने बिल्कुल जो मैं प्रिपेयर करूंगा बिल्कुल कंसाइज लिस्ट बना ली है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये आपके लेवल के हिसाब से है, जैसा आपका लेवल है जिस भी टाइप का, मतलब जहां पे भी लेवल है उससे एडवांस तक सारी की सारी बुक लिस्ट मैंने कवर की है। आप अपने हिसाब से इनमें से चूज कर सकते हैं। एक दो मैं बताऊंगा कि जो आपको करनी ही करनी है, उसके अलावा बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, बुक लिस्ट के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके आसपास घटित हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो पहली है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, ठीक है, जैसा कि एचएससी ने ले लिया अवेयरनेस का एक टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसके लिए कि आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो करनी ही करनी है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सबसे नोडल अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो हर ईयर एक एनुअल रिपोर्ट जारी करती है। आपको वो एनुअल रिपोर्ट करनी है तैयार, ठीक है, उसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल डायरेक्ट। ये तो हो गया, इसमें आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और इंडिया के कंटेक्स्ट में उसकी क्या क्या चीजें हैं। भाई, कितना डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन सा डिजास्टर है वो ज्यादा ज्यादा रिस्की है, कहां कहां पे एरिया पे फैला हुआ, सारी चीजें आपको इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। ये एनुअल बेसिस पे रिलीज करते हैं ये, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये तो आपको करना ही करना है। देखिए, ये अभी हमारी टीम इस पे काम कर रही है, इसको हाईलाइट करके, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है उसको हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ये डायरेक्ट चाहिए तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं एनडीएमए की वेबसाइट पे जाके। इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो अपना सिलेबस दे रखा है एचएससी ने, वो बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि मैन मेड डिजास्टर कौन से होते हैं और नेचुरल कौन से होते हैं, सारे के सारे डिटेल में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये चीज, ये तो हो गई, आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा के कंटेक्स्ट में भी तो देखना है हमको। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट हरियाणा की, ये मैंने पीछे भी बताई है। इसके ऊपर आप जब विजिट करोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन मिलेगा आपको। वहां पे आपको मटेरियल मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हरियाणा में कौन से डिजास्टर आ सकते हैं या आए हैं, या फिर हरियाणा के अंदर क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं मिटिगेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको हरियाणा के कंटेक्स्ट में कहां पे मिलेंगी, रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट में। इस पे भी मैंने बच्चों को बताया था कि हमारी टीम इस पे भी काम कर रही है। मतलब इस पे काम क्या किया जा रहा है, इस पे काम ये किया जा रहा है कि जितना भी मटेरियल है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज करके और उनको हाईलाइट करना, ये दो चीजें हमारी टीम कर रही है। इसके अलावा अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये दो चीजें हैं, मैंने बता दी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको, इसके अलावा आपको क्या करना है। इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की 11th की एक बुक है, जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो यहां से अपना बेसिक्स क्लियर कर सकता है। बेसिक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारी चीजें क्या है, डिजास्टर ही तो है। तो ये सब चीजें हैं, आप वहां से कवर कर सकते हैं भाई, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और ये सारी चीजें, ठीक है, एनसीईआरटी से। ठीक, देखिए, ये दो चीजें तो आपको करनी ही करनी है, ये तो है मस्ट चीजें। ये चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम आएगा ऑब्जेक्टिव, तो इसमें इसका कोई इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। आपसे वो ये भी नहीं पूछने वाला भाई साइक्लोन में आई कैसे बनती है, ठीक है, या सुनामी कैसे आती है, या अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के अंदर अब जो, जैसे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अर्थ की 5th लेयर भी साइंटिस्ट ने जो उन्होंने खोज दिया कि भाई अर्थ के अंदर 4 नहीं 5 लेयर्स हैं, तो उनकी वर्किंग अलग अलग डिसकंटिन्यूटी, उस पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये दो चीजें आपके लिए सफिशियंट है। ये दो चीजें करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास और टाइम है, बाकी सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए हैं, कि आप और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपका लेवल एडवांस करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। तो देखिए, यूपीएससी का जो जीएस 3 का सिलेबस है उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट है।
तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई कंपाइलेशन ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना। जो यूपीएससी का इंस्टीट्यूट है उसकी कंपाइलेशन कंपाइलेशन क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो यहां से आप ले सकते हैं उस कंपाइलेशन को। इसके अलावा बस यही चीजें मैंने नोट डाउन की थी, यहां से आप चीजें कवर कर सकते हैं। कंपाइलेशन में क्या होता है, जैसे ये एग्जाम नजदीक आता है तो वो एक पूरे मतलब पिछले 1 से 1.5 साल का वो करंट अफेयर लेके आते हैं, आप उससे जस्ट गो थ्रू हो सकते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां से आपका कवर हो जाए। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें एक एक मैनर के अंदर टेलीग्राम पे तो प्रोवाइड कर ही जाएंगी, ठीक है। तो आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये 4 सोर्स है, यहां से कवर कर सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे के सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो सीरीज चलाई हुई है वो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी इज द ओनली सॉल्यूशन, उसके अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट देखिए, इन्वायरमेंट को लेना एचएससी की क्या वजह रही होगी, क्योंकि जैसा ये आपके आसपास देख रहे होंगे, एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो मैं जोशीमठ का एग्जांपल, पूरा का पूरा लैंड सब्सिडेंस हो चुका है वहां पे। उसके अलावा तुर्की में जो हुआ है, सब सारी चीजें ये अवेयरनेस का पार्ट है। एचएससी ने ये 2 चीजें इसलिए डाल दी क्योंकि ये अवेयरनेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर ये केयूके के से लिया गया सारा का सारा सिलेबस। तो देखिए, आपको इस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से लिया गया है। अगर फिर भी आपको लग रहा है तो केयूके की ग्रेजुएशन की बुक है ईवीएस की, ठीक है। जब भी आपने अगर केयूके से ग्रेजुएशन की है तो फर्स्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट मिलता है ईवीएस, जो आपको तीनों साल से एक बार में कंप्लीट करना होता है, या तो फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, या थर्ड में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन लेवल की बुक आप पढ़ सकते हैं, ये केयूके की ग्रेजुएशन की, ठीक है। इसके अलावा जो ईवीएस के लिए 12th की एक एनसीईआरटी है, बायोलॉजी की, जिसका लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी के नाम से, उसके अंदर 4 यूनिट हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं कोई जरूरत नहीं है आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठाने की, सिर्फ ये बुक उठाओ, इसमें आपके बेसिक सारे कवर हो जाएंगे। फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, कीस्टोन स्पीसीज कौन सी होती है, अलग अलग स्पीसीज, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सारी चीजें यहां से कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो चीज थी बेसिक्स, इसके अंदर भी बेसिक सी चीजें दी हुई है, कोई फैक्चुअल चीजें नहीं दी हुई, या फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो चुकी है इन्वायरमेंट में वो चीज नहीं दी हुई। आपकी जो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग वो यहां से क्लियर कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मान ले थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है एचएससी में प्रीवियस ईयर में, द लिंकिंग ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज कोल्ड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। तो इसमें कई ऑप्शन थे, तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फूड वेब। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कि भाई फूड चेन, अलग अलग फूड चेन है, उनको लिंक करने से जो चीज बनेगी उसको क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहां से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बचे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो बचे हैं जैसे कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है या जो करंट डेवलपमेंट है, वो आप कहां से कवर कर सकते हैं, उसको मैं आपको बताता हूं कि एडवांस बुक, ये तो हो गई बेसिक बुक, बेसिक क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे क्लियर। इसके बाद जो एडवांस बुक है वो है वही यूपीएससी की बुक बता रहा हूं मैं आपको, शंकर आईएएस। नेट पे अगर देखेंगे आपको कहीं से भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, अगर ना मिले तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा यूपीएससी का ही कोई 1 ईयर का कंपाइलेशन यहां से कर सकते हैं आप चीजें। देखिए ये चीजें, फिर वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें और ये चीजें हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है आपको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यहां से कंटेंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप पजल भी हो जाए इस चीज से। तो आपको जो मस्ट चीजें हैं जो करनी है, वो एक तो है ये चीज, ये करनी है, और रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये करी। ये चीजें एडवांस लेवल की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जितना आपका लेवल है उससे आगे बढ़ना है, ना कि डायरेक्ट सारी चीजों पर जंप करना है। और ये चीज, और ये 12th की,
ये चीजें तो मस्ट है, ये 4 चीजें तो आपको करनी ही करनी है। बाकी चीजें हैं वो आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास टाइम है या फिर आपके बाकी सब्जेक्ट कितने अच्छे हैं, ठीक है। तो ये थे 2 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, जिसमें जो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए एक रीजनिंग, तीसरी चीज मैं बताता हूं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट काफी बच्चों का सवाल था कि भाई उसमें आपने रीजनिंग कवर नहीं किया उस वीडियो में। तो देखिए रीजनिंग के लिए आपको क्या करना, मैं 1-2 यूट्यूब चैनल भी बता देता हूं, उसके अलावा बुक्स भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए रीजनिंग में एक चीज तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको डायरेक्ट सर्च कीजिए यूट्यूब पे और देख लीजिए आइडिया कि भाई इस टॉपिक का मतलब क्या है। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे, आज तक रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते थे लेकिन कभी भी वो लिखा नहीं हुआ था। कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, कैलेंडर कहीं लिखा नहीं हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी विजुअलाइजेशन को चेक करेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मिरर इमेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, स्पैटियल ओरिएंटेशन के क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये फिगर, मतलब फिगर टाइप के क्वेश्चन, आपकी इमेजिनेशन चेक करेगा वो, जैसा कि उसने मेंशन किया ऑलरेडी। तो आपको पहली चीज क्या करनी है, हर चीज को यूट्यूब पे टाइप करके देख लेना है कि भाई उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अड्डा 247 है ना, इसकी ऐप है, ठीक है, इसकी ऐप है, ठीक। यहां से आप यहां पे जाके इस पे फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है एग्जाम। आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले आप एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में जाओ और फ्री मॉक टेस्ट लगाओ। हर उसने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां से आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक चैनल है, फील फ्री टू लर्न, फील फ्री टू लर्न, यहां पे रीजनिंग का बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझाया गया है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इस चैनल पे जाके वो सिलेबस देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहां से फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये 3 चीजों से आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, इससे अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है कि रीजनिंग, देखिए हम सभी को पता है कि टाइम इनफ होता है, टाइम इनफ होता है तो इजिली आप रीजनिंग को कर सकते हैं। तो ये था रीजनिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट, जैसे कि हरियाणा इकोनॉमी का क्या है, हरियाणा इकोनॉमी में आपने क्या करना है, बेसिक्स करने हैं एनसीईआरटी से, बाकी बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे HSIIDC है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसका भी मेंशन किया उसने। तो एग्जामिनर क्या करने वाला है, अब तक तो क्या क्वेश्चन आते थे, अब तक क्वेश्चन आते थे कि भाई ये कब बनी, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया था भाई 1966 में, 67 में, 68 में, 69 ऐसे दिया होता था। लेकिन अब ये क्वेश्चन आएंगे भाई इसका वर्क क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए अगेन कोई अलग से कोई बुक है नहीं है, बस एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर करो और जो बाकी हरियाणा स्पेसिफिक है वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सब तीन चीजें थी। बाकी मुझे लगता नहीं, सारे मोस्टली सब्जेक्ट मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू रिजोल्व दैट। क्या है कि अगर किसी को लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन इन सारी चीजों पे हो चुकी है, उससे अबोव लेवल पे जाना उसको, तो आप कमेंट में सेक्शन में बताइए, मैं हर सब्जेक्ट की अलग से बुक भी बता सकता हूं। जैसे जीएस है, जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री के अंदर भी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी के अंदर भी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट इन डिटेल मैं बुक लिस्ट बता सकता हूं अगर किसी को इस चीज में भी इंटरेस्ट है, ठीक है ना। मैंने जनरल जो बिल्कुल एक नॉर्मल सी कॉमन सी चीजें हैं वो डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको स्टैटिक जीके कवर करने के लिए बुक चाहिए, उसके लिए भी मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है। ये सारी चीजें तो थी बुक्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।